स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम में। तो आज हम लोग प्रतिभा खोज का बैच में वर्गमूल पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे वर्गमूल निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा इसका मान क्या होगा, तो स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है तो वर्गमूल निकालना है। तो कल हम बताए थे आपको पीछे से दो दो अंक का जोड़ा लगाते जाएंगे, इकाई अंक से लग गया। अब जब भाग देना है हमको तो स्क्वायर से भाग देना है, किसी अंक या किसी संख्या के स्क्वायर से। तो सोचिए, 9 का स्क्वायर 81 हो जाता है, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमको 8 का स्क्वायर से देना होगा भाग। तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब दो 8 के बदले एक 8 यहाँ लिखेंगे, इसको घटाइए। अभी लास्ट में इसको जोड़ करके यहाँ लिख देते हैं, यहाँ खाली स्थान छोड़ देते हैं। अब जब ऊपर से आएगा नीचे तो पूरा जोड़ा साथ में आता है। अब सोचिए, ऐसा किसका स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जिसके इकाई अंक कितना आएगा, 4 आएगा। एक तो आता है 2 का स्क्वायर, और एक आता है 8 का स्क्वायर 64, इसमें भी 4 आ रहा है। तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो बहुत कम आ रहा है, इसलिए 8 का स्क्वायर करते हैं। 8 64, 8 6 48, 48 और 6 54, और 8 और 5 13। हमारा 8 का स्क्वायर करने पे आ गया, एक और 8 यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही करते थे हम लोग, और इसका दोगुना ये आ रहा है। तो आज हम इसी के आधार पर कुछ और क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। अब ये क्वेश्चन कीजिए तो। ये दोनों क्वेश्चन कीजिए। ये आइए करते हैं। हम बोले थे जिसका स्क्वायर याद रहेगा उसका हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो 25 किसका स्क्वायर है? 225। 15 का और स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हैं। और 289 है 17 का। अब हम बताए थे जब स्क्वायर रूट निकालना होता है तो जोड़ा के बदले एक अंक लिखाता है। तो 15 एक जोड़ा है, उसके बदले एक 15 लिखा है, और ये 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15/17। इसका देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो मिक्स फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100/9। अब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो एक जोड़ा निकाल लिए बाहर, जोड़ा में से एक। और 3 का स्क्वायर होता है 9, एक 3 बाहर निकाल लेंगे, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 10/3। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि इस बार एग्जाम में पूछा था। जो पिछले बार एग्जाम हुआ है, जो कि जाकर के उसको होना तो था 2024 में ही, लेकिन जनवरी 2025 में वो एग्जाम हुआ है। तो हम लोग देखेंगे अभी वो क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए तब तक।
एक और क्वेश्चन बनाइए। ये हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं। ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का है। और 81 है 9 का। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था 35 पूर्णांक 1/7 का वर्गमूल क्या होगा। ये दिया हुआ था हमारा क्वेश्चन। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5.9281। ऑप्शन नंबर सेकंड है 7.359। ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका 8.234। और ऑप्शन नंबर फोर है 4.213। इसको कोशिश कीजिए तो आप लोग जल्दी से। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 35 पूर्णांक 1/7। तो 35 का 1/7 के साथ प्लस का संबंध है, जोड़ का। 1/7 का हम लोग मान निकालते हैं अगर, तो कितना आता है? 0.7 एकम 7। बचेगा 3, 7 चौके 28। बचेगा 2, 7 दूनी 14। लगभग इतना आएगा। अब इसका वर्गमूल बोला था तो स्क्वायर रूट करते हैं हम लोग। आया 35.142। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो दशमलव वाला वर्गमूल नहीं सीखे हैं तो यहाँ सीख लेंगे आप लोग। दशमलव वाला वर्गमूल निकालने के लिए जो दशमलव के पहले का अंक होता है उसको इकाई अंक से जोड़ा लगाते हैं, पीछे से आगे की ओर। और जो दशमलव के बाद होता है उसको
आगे से पीछे की ओर जोड़ा लगाते हैं। समझ गए? सेम नियम पहले जैसा ही है। स्क्वायर से भाग करेंगे तो अगर 7 से करेंगे तो 49 ज्यादा आ जाएगा, 6 से अगर भाग देंगे तो 36 ज्यादा आ जाएगा। तो हम किससे देंगे भाग? 5 से। दो 5 के बदले एक 5 है। तो आंसर में देखिए 5 आ रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ से ही टिक कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको हम और बना सकते हैं। अब उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट। ठीक है, उतारेंगे 14। अब सोचिए किसका स्क्वायर करें कि लास्ट में 4 आए। तो अगर हम लोग 9 से करना पड़ेगा, 8 से करेंगे फिर भी कम आएगा, तो हम लोगों को कितने से करना पड़ेगा? 9 से। तो 9 9 81। कितना आएगा? 3 3। अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, कहेंगे तो आप पॉइंट यहाँ भी दे सकते हैं, मगर हमको जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ऊपर से आएगा 2। इसके बाद और भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली डॉट 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 में लेंगे तो आगे और नंबर आते जाएगा। अगर ये एक्चुअल नंबर आता तो यहीं पे हम लोग क्या करते? इसको रोक देते और यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा करके डिवाइड करते। तो फिलहाल अभी इतना ही आंसर आ जाएगा, लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसी के अनुसार हम लोग कुछ और क्वेश्चन हल करेंगे। उम्मीद है अब आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग समझ चुके होंगे, रिवीजन कर लिए होंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में बनाएंगे, क्योंकि समझाने में बहुत टाइम लग जाता है, एक ही चीज बार बार समझाते रहेंगे तो। आइए अब और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं इस पे। इसका मान निकालिए आप लोग। हम्म। आइए करते हैं। 10 का रूट 10 का वर्गमूल आप लोग को पता है।
अगर नहीं पता है तो इसका निकाल लेंगे। √10 का वर्गमूल होता है 3.162। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, दशमलव नीचे से ले जाएंगे ऊपर, गुना हो जाएगा 1000 से। अब जो भी इसको काटना है वो डिवाइड करके आंसर ले लाइएगा। यहाँ भी वही है, नीचे भाग में है, ऊपर क्या है, सब गुना में। तो हम लोग काट सकते हैं आसानी से। 2 11 है तो 1 11 बाहर निकल जाएगा। यहाँ भी वही हो जाएगा, 16 × 5 = 80 और 1 81/16। यहाँ भी 9 1 4। तो ऐसे ही अब जल्दी जल्दी हम लोग को आंसर लिखना होगा। पॉइंट है, इसको यहाँ से ऊपर लेकर चल जाना है हम लोग। आइए अब कुछ दशमलव वाला भी सीख लेते हैं, वर्गमूल। जैसे दशमलव का दिया हमको, इतना का दिया वर्गमूल। तो हम बताए थे जो दशमलव के पहले का अंक रहेगा उसके पीछे से हम लोग जोड़ा लगाएंगे, दो दो अंक का। और जो दशमलव का बाद होगा उसको आगे से पीछे की ओर जोड़ा लगाएंगे। अब एक जो हमारा बच गया उसको एक के स्क्वायर से भाग दे देंगे तो एक हमारा आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ते थे। अब जब आएगा, जब ये जोड़ा आएगा, दोनों साथ में आएगा, ठीक है। अब सोचिए, अगर यहाँ एक के स्क्वायर से भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा गुना कीजिए, 1 और 2 × 2 21 आ जाता है। 21 में एक और से गुना करेंगे तो, क्योंकि अगर यहाँ एक रखें तो एक का स्क्वायर भले ही है लेकिन दो भी आगे है तो 21 हो गया। और एक से गुना करेंगे तो 21, जो कि हमारे 10 से क्या है, ज्यादा है। तो सबसे छोटा संख्या एक रखें फिर भी नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बार में देंगे भाग। 10 का 10 हमारा रह जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे। अब क्या है, पॉइंट, पॉइंट दे दिए हम लोग। अब जब ऊपर से आएगा तो दोनों आएगा जोड़ा। अब 5 किसके लास्ट में आता है, हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं तभी आता है। 2 5 के बदले 1 5 यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसका 2 गुना यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी आप चाहे तो पॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मेन आंसर तो यहाँ लाना है हमको। आइए और क्वेश्चन इस पे करते हैं। इसका मान निकालिए। इसका मान निकालिए। और दशमलव वाला भी पूछा जाता है एग्जाम में। हम लोग के टाइम तो पूछा जाता था, जब हमने ये एग्जाम दिया था 2015 में, उस टाइम पूछा जाता था।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और अगर मान लीजिए कि कोई मैथ हम लोग जल्दी से बना करके आगे निकल जाते हैं और आपको समझने में दिक्कत हो तो आप बार बार देख ही सकते हैं क्वेश्चन, यूट्यूब पे तो अपलोड रहेगा ही। अभी हम बताए थे जो दशमलव के पहले है उसको पीछे से आगे की ओर जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ तो एक है, सिंगल का जोड़ा नहीं लगाएंगे। और जो दशमलव के बाद है उसको आगे से पीछे की ओर जोड़ा लगाते हैं, तो यहाँ पे दोनों जोड़ा लग चुका। अब एक जो है उसको एक के स्क्वायर से हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ये दो को एक के बदले एक यहाँ लिखते हैं, अब ये दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब ऊपर से आएगा 0 और 8। अब सोचिए आप लोग, अगर एक बार में भी यहाँ पे लगाएंगे तो एक का स्क्वायर से भले ही भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना बन जाएगा, 21। और 21 को नीचे वाले एक से गुना करेंगे तो 21 ही आएगा, जो कि 8 से क्या है, बड़ा है। तो एक से नहीं, यहाँ पे हमको क्या से लगाना होगा, 0 से भाग देना होगा, ताकि 0 आ जाए। और ये 2 0 के बदले 1 0 यहाँ पे, ठीक है। और ये एक को काटने के बाद फिर पॉइंट आ रहा था, तो पॉइंट यहाँ पे हम लोग देना छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 8 आएगा, इसको जोड़ के अब ऊपर से कितना आ जाएगा, 16। अब सोचिए किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 6 आता है, एक तो 4 का स्क्वायर करते हैं तो 36, सॉरी 16। और एक हम लोग करते हैं 6 का स्क्वायर तो आता है 36। 4 का स्क्वायर करके देखते हैं यहाँ पे, शायद आंसर आ जाए। तो 4 का स्क्वायर 16, एक काट दो, 4 से आगे आंसर हमारा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1.04। एक और क्वेश्चन करते हैं। दशमलव के पहले उसको पीछे से आगे की ओर जोड़ा लगाते हैं, और जो दशमलव के बाद उसको आगे से पीछे की ओर जोड़ा लगाएंगे। एक बचा तो उसको एक के स्क्वायर से एक को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, जो वो एक के बदले यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब ऊपर से जो जोड़ा है 56, वो नीचे आ गया हमारा दोनों अंक का जोड़ा 5 और 6 का। अब सोचिए अगर 4 से यहाँ करते हैं तो ज्यादा आ जाएगा, 3 से भी करेंगे फिर भी ज्यादा आ जाएगा, 2 से करना होगा हमको, 2 को 2 के बदले 1 को 2 यहाँ लिखेंगे। अब 56 का काम हो चुका है, तो इसके बाद क्या है, दशमलव, तो यहाँ भी दशमलव हम लोग दे देते हैं। उसके बाद कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। अब 5 किसके लास्ट में आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तब हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि 156.25 का वर्गमूल होगा 12.5। तो ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आप लोग दशमलव वाला भी सीख लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज होता है। हमसे पूछेगा कि 90 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि उसका जो आंसर है वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा।
मानिए क्वेश्चन पूछा 90 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब सोचिए पूर्ण वर्ग किसको कहते हैं? पूर्ण वर्ग यानी पूरा पूरा वर्ग, वर्ग बोले तो स्क्वायर। तो स्क्वायर किसका करते हैं हम लोग? जिसका वर्गमूल निकलता है, यही होता है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है जो पहले से ही स्क्वायर किया जा चुका है और उसका क्या निकले, पूरा पूरा वर्गमूल निकले। तो हम लोग देखते हैं कि 90 में ऐसा क्या घटाया जाए कि वो क्या हो जाए, कम से कम संख्या घटाना है ताकि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये तो जोड़ा लगा हुआ ही है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। तो 9 9 81, 2 को 9 के बदले यहाँ। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है इसका। फर्स्ट फर्स्ट मेथड में हमको हम लोगों को भाग विधि से निकाल लेना है इसका वर्गमूल। तो कितना बचेगा यहाँ पे, 9 बच गया। अब सोचिए 9 बच गया, ये बचा है क्यों? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग से ज्यादा हो। अगर पूर्ण वर्ग होता तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता, यहाँ पे कुछ बचता नहीं, 0 बचता, तो हम लोग काट देते। लेकिन 9 बच गया है, इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा हो रहा है, पूर्ण वर्ग से 9 ज्यादा हो रहा है। तो अगर हम लोग सोच रहे हैं कि पूर्ण वर्ग से ये 9 जो है ज्यादा है, तो हम लोग इस 9 को कम कर देते हैं, तो पूर्ण वर्ग तो निकल जाएगा। तो क्वेश्चन था 90 और पूर्ण वर्ग होने में 9 ज्यादा हो गया, तो 9 घटा देते हैं। तो अब ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण वर्ग। तो इसका मतलब है पूर्ण वर्ग कितना है, 81 है। अब इसका सेकंड मेथड देख लिया जाए। सेकंड मेथड है, हमको 90 से एक छोटा संख्या ऐसा सोचना होगा जो कि स्क्वायर है, और एक 90 से ऐसा बड़ा संख्या सोचना होगा जो स्क्वायर है। तो 90 से बड़ा संख्या तो 100 है स्क्वायर। ये दोनों के लिए है बाबू क्वेश्चन, सेकंड मेथड। यहाँ पूछ रहा है छोटी संख्या घटाई जाए, तो छोटी संख्या के लिए भी ये मेथड कारगर है। और पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या अगर जोड़ा जाएगा, तो वो भी यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड मेथड दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए बेस्ट है। तो पूछ रहा है यहाँ पे पहले छोटी संख्या कि 90 में से वह छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो सोचेंगे कि 90 से छोटा क्या है जो पूर्ण वर्ग है। जो 90 के आसपास किसी का स्क्वायर है, तो हाँ, अगर 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81, और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100, तो वो तो 90 से बड़ा हो गया हमारा। लेकिन 90 से छोटा क्या है, 9 का स्क्वायर है 81। तो आप खुद सोच सकते हैं 90 के आसपास यही एक सबसे छोटा संख्या है 90 से, जो कि किसी चीज का स्क्वायर है, यानी कि किसी का वर्ग है। तो सबसे नजदीक तो यही है। तो सोचिए अगर इसी में से हम लोग 81 लाने के लिए घटा देंगे कुछ, तो हमारा 81 पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं। तो सोचिए 90 में से क्या घटा देंगे, तो 90 में से 9 घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया कितना, 9। तो लिख देंगे 9 घटाने पर। समझ गए होंगे आप लोग। अब ऐसे ही और क्वेश्चन देगा, तो पहले दोनों मेथड को नोट कर लीजिए। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मानिए कि 110 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो।
110 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। यही क्वेश्चन हमसे वो पूछ रहा है। 110 में कौन सी छोटी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। छोटी से छोटी। तो हम लोग फर्स्ट मेथड तो जानते ही हैं, एक बार और देख लेंगे। 110 का वर्गमूल निकाल देते हैं। वर्गमूल निकालना आप लोग सीख चुके हैं। अब सोचिए, अगर ये 10 बच रहा है, इसका मतलब स्क्वायर होने में ये 10 ज्यादा होगा तभी ना बच रहा है। अगर 10 ज्यादा नहीं होता तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता। अब पूरा पूरा वर्गमूल उसी का निकलता है जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। अगर ये 10 बच रहा है तो ये ज्यादा हो रहा है, तो सोचिए अगर ये ज्यादा नहीं होता तब तो इसका पूरा वर्गमूल निकल चुका होता, और वर्गमूल निकलता तो ये पूर्ण वर्ग भी हो जाता। तो जो 10 ज्यादा बच रहा है उसी को तो घटा देंगे। 110 में 10 घटा देंगे तो 100 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, 100। पूर्ण वर्ग होता है 10 का। 10 का स्क्वायर 100। तो पूछा क्या घटा देंगे, तो जो ज्यादा हमारा 10 बच गया है उसी को ना घटाएंगे, तो ये हमारा 10 की क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड मेथड समझेंगे। सेकंड मेथड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोचिए हम घटाने कह रहा है, तो सोचिए ऐसा कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है जो 110 से क्या है, कम है। तो पूर्ण वर्ग संख्या सोचिए, अगर 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 है, जो कि इससे क्या आ जाता है, ज्यादा आ जाता है। और इससे कम है तो 10 का स्क्वायर है 100। तो यही तो हमसे पूछा, इसमें कितना घटा देंगे सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो पूर्ण वर्ग हमारा 100 है, पता है हमको कि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। तो यानी 10 का वर्ग है 100। तो सोचिए 110 में से कितना घटा देंगे कि 100 आ जाएगा। 110 में से क्या घटा देंगे, 10 घटा देंगे, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब पूर्ण वर्ग के लिए कोई भी संख्या घटाने बोले तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अगर उसका स्क्वायर याद रहता है तो सेकंड मेथड बहुत कारगर है आपको, इसीलिए हम बोले थे कि 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा। और अगर किसी कारण से अगर एग्जाम में ऐसे नर्वस हो जाते हैं, तो अगर स्क्वायर भूल जाते हैं, तो फर्स्ट मेथड तो आपका है ही, सिर्फ यही याद रखना है कि शेष क्यों बचता है। वर्गमूल निकालने में शेष इसलिए बचता है, भाग देने में शेष इसलिए बचता है क्योंकि वो पूर्ण वर्ग से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो पूर्ण वर्ग से यहाँ 10 ज्यादा था, 10 क्या कर दिए, घटा दिए। ये मेथड जरूर याद रखना। अब आते हैं, यहाँ घटाने वाली संख्या हो गया, अब जोड़ने वाली संख्या लाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देगा आपको, मान लीजिए 105 ले लीजिए। 105 में छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। 105 में
वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको जोड़ने पर कितना हो जाए, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। यानी कि 105 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ेंगे हम लोग, जो क्या होगा, पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 105 में वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ना, इसको जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सेकंड मेथड ही सोचेंगे, फर्स्ट मेथड तो सबको पता है। ठीक है। अब सोचिए 105 के जस्ट बाद नजदीक में ऐसा कौन सा स्क्वायर वाला अंक है। तो हम लोग सोचते हैं तो आता है 121। ठीक है, 11 का स्क्वायर होता है हमारा 121। तो 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, उसी को तो स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। तो जब ये पूर्ण वर्ग है तो कितना 105 में जोड़े हैं, तो 121 पूर्ण वर्ग बना है, तो 7 जोड़ेंगे। सॉरी, 105 में कितना जोड़ेंगे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 16 जोड़ेंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन और पूछेगा आपसे। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है 120 में, 120 नहीं, 130 ले लीजिए। 130 में छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको, छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 130 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। सोचिए छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको 130 में जोड़ना है ना। हम सोचेंगे कि 130 के बाद ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो 130 के जस्ट बाद आता है। तो 11 का स्क्वायर तो 121 ही पहले आता है, 12 का स्क्वायर आता है 144 जो 130 के बाद आता है। ये तो हमारा स्क्वायर है, किसका है, 12 का स्क्वायर है 144। तब पूर्ण वर्ग तो है ही। तो सोचिए 130 में कितना जोड़े हैं कि 144 आ जाए हमारा। तो कितना जोड़े हैं, 14। तो यही तो पूछ रहा था, वह छोटी से छोटी क्या संख्या क्या है जिसको जोड़ने पर, तो कितना जोड़ने पर, 14 जोड़ने पर। ठीक है। अब घटाने वाला रहेगा, तो उससे पहले वाला संख्या सोचेंगे जिसका पूर्ण वर्ग हो यानी स्क्वायर हो। और जोड़ने वाला पूछेगा तो उसके बाद का हम लोग पूर्ण स्क्वायर देखेंगे क्या है। तो क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब बड़ा मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया,
ये हमसे क्वेश्चन पूछा 9789 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ना कि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। अब सोचिए, तो ये तो हमको याद है नहीं, हम लोग 50 तक ही याद किए थे। कल बोल रहा है जोड़ने, तब क्या किया जाए? तो हम लोग फर्स्ट मेथड से ही चलेंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसे, प्रतिभा खोज के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं है इतना हार्ड वर्ग से। फिर भी लेकिन हम लोग को पता तो होना ही चाहिए कि जैसे हम लोग वर्गमूल निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर 81, बताइए हो गया। अब इसको 9 से अगर करते हैं, 9 के स्क्वायर से तो ज्यादा हो जाने का संभावना है। 8 से करके हम लोग देखते हैं। हम्म, ठीक। अब सोचिए, अगर हमको वह छोटी से छोटी संख्या घटाने बोलता तब तो ये ज्यादा हो रहा है, इसको हम लोग घटा करके आंसर ले लेते। लेकिन हमको बोल रहा है और उसमें क्या किया जाए, जोड़ा जाए। तो सोचिए, 98 आया, ठीक है। इसका हम लोग वर्गमूल निकाले तो यहाँ 98 आया और 185 क्या हो गया, बच गया। तो यानी कि ये जो आंसर है, इसमें हमसे पूछ रहा है, इसका आंसर क्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि 98 इसका आ रहा है तो 98 के बाद वाला संख्या ना होगा। अगर इसमें जोड़ेंगे तो 98 के बाद वाला संख्या का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, यही बोला है। तो यानी 98 के बाद क्या होता है, 99। 99 का स्क्वायर कितना होता है, 100 के आसपास है। 100 के आसपास है, इसका स्क्वायर करना हम सिखा चुके हैं आपको फर्स्ट क्लास में ही। 9801। अब 9801 सोचिए, 9701 से 9801 लाने में कितना हमारा होगा। तो 9801 से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 12। इसको एक बार फिर से समझिएगा, पहले नोट कीजिए। ठीक है, एक बार और देखिए। जो क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग को क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। एकदम सिंपल तरीका से, कैसे हम लोग वर्गमूल निकालते थे। ऊपर से आ गया 8। अगर यहाँ 9 बार में हम लोग लगाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, इतना आ जाता है। तो ज्यादा तो हम लोग भाग लगा नहीं सकते हैं, 8 बार में ही हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, अब इसको घटाइए, ये 2 8 के बदले 1 8 वहां गए। अगर हमसे पूछता क्वेश्चन क्लियरली कि वह कौन सी संख्या घटाई जाए, तब तो ये जो ज्यादा बच रहा है उसको घटा करके हम लोग आंसर निकालते। यहाँ बोल रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो सोचिए 9789 जो है, इसमें क्या करना है हमको, जोड़ना है। ठीक है, तो 9789 में जोड़ेंगे तो इससे तो ज्यादा ही आएगा।
यानी कि इसका वर्गमूल 98 पॉइंट कुछ आ रहा है, यानी 98 से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। समझे? तो 98 जो यहाँ पे आंसर आएगा ना इसका, जोड़ने वाला में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जोड़ने वाला में जो यहाँ पे हमारा वर्गमूल का आंसर आएगा, नीचे कुछ भी बचे, अगर जोड़ने वाला रहे तो हमको यहाँ ध्यान देना है, इसमें क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, और जोड़ करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 99 का स्क्वायर हम शुरू दूसरे क्लास में ही शायद बताए थे, या तीसरे क्लास में, वर्ग या वर्गमूल का, कि 100 के आसपास है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो 99 का स्क्वायर हम निकालना सिखा चुके हैं। 100 के आसपास 9801। अब सोचिए, ये दिया हुआ है हमारा 9789, और इसके बाद अगर कुछ भी जोड़े तो 9801 ही पूर्ण वर्ग आता है। तो सोचिए, 9789 से 9801 में बनने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना हमको जोड़ना होगा। तो इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो 12 जोड़ना होगा हमको। समझ में आ गया? सिंपल सा है। जो यहाँ पे आया वर्गमूल, नीचे कुछ भी बचे, अगर जोड़ने वाला रहेगा तब, नीचे कुछ भी बचेगा तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ जो आया उसमें एक जोड़ करके उसका स्क्वायर कर देते हैं, और फिर जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको घटा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग समझ चुके होंगे। अगर फिर भी किसी को कुछ दिक्कत हो समझने में तो हमसे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम आपको उसका सलूशन जरूर देंगे। धन्यवाद।